नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि 170 फीट लंबे और 26 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में वो साधारण फार्म में कितने चिक्स डाल सकते हैं और अगर उस फार्म को में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने चिक्स डाल पाएंगे और इसमें कितने एग्जॉस्ट फैन और कितने कूलिंग पैड लगेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे 170 फीट लंबे और 26 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में अगर हम गुणा करते हैं तो टोटल स्क्वायर फीट होता है हमारा 4420 स्क्वायर फीट। ये साधारण फार्म हो या फिर किसी भी फार्म में स्क्वायर फीट तो बराबर ही रहेगा। अब उसमें हम साधारण फार्म में अगर हम चिक्स प्लेस करते हैं तो 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हम प्लेस करते हैं तो टोटल इस फार्म में हम 3400 चिक्स हम डाल पाएंगे। दोस्तों, ये गर्मी के समय की बात बता रहा हूँ। अगर ठंड के समय में अगर हम डालेंगे तो 1.1 स्क्वायर फीट के हिसाब से डाल सकते हैं और बरसात के समय में हम 1.2 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से डाल सकते हैं। मतलब कि अगर 1.1 के हिसाब से अगर डालेंगे ठंडी के समय में तो अप्रॉक्स 4000 के आसपास चिक्स डालेंगे और अगर 1.2 के हिसाब से डालेंगे तो करीब 3800 चिक्स इस फार्म में हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे ओपन फार्म की बात। किंतु दोस्तों, अगर आप साधारण फार्म को अगर इसी फार्म में कन्वर्ट करते हैं तो 12 ही महीने आप एक जैसे चिक्स प्लेस कर सकते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। आप सभी समय में एक जैसे बर्ड का प्लेसमेंट कर सकते हैं और यूनिफॉर्म आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसीलिए जो दोस्तों जो है जितने भी फार्मर भाई जो इसी फार्म करना चाहते हैं वो जो है इसी फार्म इसीलिए करते हैं ताकि पूरे 12 ही महीने एक जैसा रिजल्ट ले सकें। दोस्तों, अगर हम 4420 स्क्वायर फीट को अगर इसी फार्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि 4420 में हम 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर भाग करते हैं तो टोटल हमारे चिक्स की क्वांटिटी आ जाएगी 5893। मतलब दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। हम जो है बच्चे जहाँ पे 1.3 स्क्वायर फीट बर्ड के हिसाब से अगर प्लेस कर रहे थे वहाँ पे जो है 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से चिक्स प्लेस कर रहे हैं। बस यही हम इसी फार्म में होता है और उसमें जो है हम 5893 चिक्स डाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हमें कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और कितने कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों, हम देखेंगे कि फॉल सीलिंग करने के बाद में और पूरा फार्म एयर टाइट करने के बाद में अब देखिए कुछ फार्म कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मतलब एक फार्म जो है घन की तरह व्यवहार करता है। मतलब कि घन में क्या होता है कि हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो है काउंट करते हैं, क्योंकि हमको ठंडा किसको करना है, पूरे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो घन का जो आयतन है उस पूरे को हमको जो है ठंडा करना है। तो एक जो फार्म जो है एक प्रकार से एक क्यूब बन गया और उस क्यूब को हमको ठंडा करना है। तो दोस्तों, घन का जो आयतन का सूत्र जो होता है वो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों, अब देखेंगे हमारी लंबाई कितनी 170 फीट, चौड़ाई कितनी 26 फीट और हाइट कितनी है हमारी 7 फीट। दोस्तों, तो टोटल हमारा कितना हो गया 30,940। ये घन फीट हुआ क्योंकि हमने तीनों काउंट किया है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो तीनों को हमने काउंट किया है। तो ये हमारा 30,000 घन फीट हो गया। मतलब कि हमको इस फार्म को ठंडा करने के लिए जो एरिया है हमारा टोटल वो 30,940 है। अब इसमें हम 15,000 से अगर भाग करते हैं तो टोटल आएगा 2.06। मतलब कि दोस्तों, इस फार्म में हमें लगने वाले फैनों की संख्या है 3। दोस्तों, चूँकि फार्म के अंदर हम ज़्यादा डेंसिटी में बर्ड पालते हैं और जो ब्रायलर फार्म जो बर्ड जो होते हैं वो ऑलरेडी 3 से 4 डिग्री हमारी नॉर्मल टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री उनका जो टेम्परेचर ज़्यादा आता है। तो इसलिए जो है हमें मतलब अगर 2 फैन से अगर हम ऊपर कुछ भी अगर जा रहे हैं तो हमें वो ऊपर जो भी रहेगा वो हमें एक आगे वाले फैन में हमें उसको काउंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इस फार्म में लगने वाले फैनों की संख्या निकल के आ गई 2। दोस्तों, मतलब इस फार्म में जो एग्जॉस्ट फैन की संख्या अगर निकल के आ गई 2.06, मतलब कि 3 एग्जॉस्ट फैन निकल के आ गए। और अब एक एग्जॉस्ट फैन जो है 5 कूलिंग पैड को स्क्वायर फीट का एरिया लगता है उसको फार्म को ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों, हम 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास में पेड की संख्या निकल के आ गई 15। मतलब कि 170 फीट लंबे 26 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में हम 5893 चिक्स डाल सकते हैं। और उस फार्म को वेंटिलेशन बनाने के लिए, फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें 3 एग्जॉस्ट फैन और हमें 15 कूलिंग पैड लगेंगे। अब दोस्तों, आप चाहें तो कूलिंग पैड आप जो है फ्रंट की दीवार पे भी लगा सकते हैं और चाहें तो साइड की जो दो दीवारें आती हैं उस पर भी आप लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों अगर आप 15 कूलिंग पैड आप परचेस कर रहे हैं तो आपको 15 नहीं, आपको 16 परचेस करना है, क्योंकि एक साइड में 8 और एक साइड में 7 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। दोनों साइड में अगर आप परचेस कर रहे हैं तो दोनों साइड आपको 8-8 हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जो कूलिंग पैड जो आता है उसमें एक कूलिंग पैड की जो फ्रेम आती है उसमें 4 कूलिंग पैड आसानी से बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको कूलिंग पैड की फ्रेम को काटना भी नहीं पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा भी नहीं आएगी और आप जो है हमेशा 4-4 के इसमें ही आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।